दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुमाऊं का सबसे लोकप्रिय पंचांग बनाने वाले व्यक्ति के बारे में। आज बात करेंगे स्वर्गीय श्री रामदत्त जोशी जी के बारे में। तो रामदत्त जोशी का जन्म नैनीताल जिले के भीमताल इलाके के सिलौटी गांव में हुआ था। उनका जन्म जो कुमाऊं के राजा थे उनके यहाँ बहुत ही बड़े ज्योतिष थे, उनका नाम था हरिदत्त जोशी। तो उनके पुत्र के रूप में रामदत्त जी का जन्म 1884 में हुआ था। दोस्तों अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा तो उनके पिताजी ने उनको घर पर ही दी, लेकिन कुछ समय के बाद वो हल्द्वानी के बेलजली लाज में चलने वाले मिशन स्कूल में उन्होंने अपना एडमिशन ले लिया। दोस्तों इसके बाद रामदत्त जोशी पीलीभीत स्थित ललित हरित संस्कृत विद्यालय में पढ़ाई के लिए चले गए। दोस्तों वहाँ पर पढ़ाई के दौरान इन्होंने सनातन धर्म के विख्याता और प्रचारक माने जाने वाले पंडित द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी और पंडित सोमेश्वर शुक्ल के संपर्क में आकर बहुत ही अच्छी सनातन धर्म की जानकारियाँ प्राप्त की और इसके बाद वो सनातन धर्म के प्रचारक के रूप में वहाँ पर कार्य करने लगे। इसी दौरान रामदत्त जोशी जी आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती एवं पंडित गिरिधर शर्मा और पंडित अखिलेनानंद शर्मा जी के भी संपर्क में आए। दोस्तों इन्होंने भारत सहित और अधिक देशों में भी यात्राएं की। अलग अलग शहरों में जाकर इन्होंने धर्म सम्मेलनों में भाग लिया और धर्म का और कुमाऊनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। जैसे ये लाहौर में, अमृतसर में, अलवर में, जयपुर, अलग अलग जगहों पर जाकर इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। दोस्तों विक्रमी संवत 1964 में भारत धर्म महामंडल ने इनको धर्मोपनिषद की उपाधि से भी विभूषित किया। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संवत 1973 और 1983 में इसी संस्था ने पंडित जी को ज्योतिर्विभूषण और महाउपनिषद की उपाधियों से आभूषित किया। पंडित रामदत्त जोशी ज्योतिष के सशक्त और बहुत ही सिद्ध लेखक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही पुस्तकें लिखी। उन्होंने 7 पुस्तकें जो उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण हुई, जैसे ज्योतिष चमत्कार समीक्षा, महोपनिषद चरित्रावली, नवग्रह समीक्षा, प्राचीन हिंदू रसायन शास्त्र, समय दर्पण और ठनठन बाबू और पाखंड मत चपेटिये जैसी इतनी प्रसिद्ध पुस्तकें उनके नाम से और उन्होंने ही लिखी। और कुछ काल के अवरुद्ध में उन्होंने अपनी परंपरा को बनाए रखते हुए फिर उन्होंने 1963 में विक्रमी संवत श्री गणेश मार्तंग पंचांग के नाम से अपना पंचांग मुंबई शहर से प्रकाशित कराया। दोस्तों उसके बाद ये पंचांग कुमाऊं में इतना लोकप्रिय हो गया कि कुमाऊं से पंचांग को अब पंडित रामदत्त पंचांग कहा जाने लगा। इसके बाद इनके भतीजे स्वर्गीय पंडित विपिन चंद्र जोशी द्वारा इस पंचांग को परिवर्तित करके और उसको अपने ज्ञान से भर के आज भी दोस्तों 104 साल बाद भी इनकी पीढ़ी प्रतिवर्ष कुमाऊं से इस पंचांग को प्रकाशित करती आ रही है। कुमाऊं केसरी के नाम से जाने वाले स्वर्गीय बद्रीदत्त पांडे, जिन्होंने आपने उनकी पुस्तक को जरूर पढ़ा होगा शायद, कुमाऊं का इतिहास, पंडित रामदत्त जोशी ने ही उनको वो लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और उनकी विशेष सहायता की। अगर पंडित जी के बारे में बात करें तो उनको संगीत और रामचरितमानस में बहुत ही रुचि थी। 1906 में उन्होंने भीमताल में रामलीला कमेटी बनाकर वहाँ पर रामलीला का मंचन शुरू कराया। 1983 में हल्द्वानी में उन्होंने सनातन धर्म सभा की स्थापना की और इस सभा के माध्यम से उन्होंने सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय की भी
स्थापना करवाई। पंडित रामदत्त जोशी घुड़सवारी में बहुत ही सिद्ध व्यक्ति थे तथा उन्होंने अपने जीवन को बड़े ही अनुशासन, सरलता और देवार्चन में लगा दिया। फलित ज्योतिष की घोषणाओं के कारण उनको तत्कालीन और कड़ी साम्राज्य और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय समय पर सम्मानित किया। उन्होंने कुमाऊं ही नहीं, पूरे उत्तराखंड का नाम देश और विदेश में प्रसिद्ध किया और 1962 में स्वर्गीय श्री पंडित रामदत्त जोशी जी का देहांत हो गया। अगर दोस्तों आपको हमारे इस कुमाऊं की, हमारे इस उत्तराखंड के लाल की ये जीवनी, इनके जीवन से जुड़ी हुई ये रोचक कहानी, रोचक किस्से आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी उत्तराखंड के भाई बहनों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय उत्तराखंड, जय हिंद।